लोग ये चाबी इसकी देख लो, ये जो चाबी है ना ये कम्प्लीटली चेंज कर दी है। जो अभी लेटेस्ट सिरा में अपने को देखने को मिली थी ना, वही कार के अंदर भी यही की आती है टॉप एंड वेरिएंट्स में। लॉक अनलॉक, यहाँ से आप लोग जो अपनी हेडलैम्प्स को जो है ऑन कर सकते हो। देन यहाँ से इलेक्ट्रिक टेलगेट है, सो होल्ड करके रखोगे तो जो आपका टेलगेट है पीछे वो यहाँ पे खुल जाएगा कुछ इस तरीके से, देख रहे हो। एंड यदि मैं यहाँ पे वापस से इसको होल्ड करके रखूँगा बटन को, सो जो टेलगेट है वो वापस से बंद हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी गाड़ी के अंदर क्या मिलता है। सबसे पहले ये नया कलर आ गया है, चेरी रेड कलर आप बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में। देन यहाँ पे फ्रंट कनेक्टेड DRLs पहले भी आती थी। जो चीज़ें नई है ना, मैं उन्हीं को बोलूँगा कि हाँ ये नया है। जो देख रहे हो फ्रंट में ऐसा कुछ खास ऐसा नज़र नहीं आएगा। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्रंट में एडास के सेंसर्स आपको मिलेंगे। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स हैं, 2 आपको फ्रंट में दिख जाएंगे और 2 ही है क्योंकि साइड में कोई और पार्किंग सेंसर आपको नहीं दिखेंगे। देन यहाँ पे आपके पास टाटा का लोगो एंड यहाँ पे फ्रंट कैमरा है। यहाँ पे देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट कैमरा वॉशर मिलता है। जब आप वाइपर्स चलाओगे ना तो जो आपको वॉशर है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये भी इसके अंदर अपग्रेड किया है। देन यहाँ पे वापस से हेडलैम्प्स पे मैं आ जाऊँ तो ये देखो, ये इसका मेन प्रोजेक्टर है, आई बीम लो बीम। देन यहाँ पे नीचे फॉग लैंप्स आपको मिलते हैं। ये वेंट्स हैं, एयर वेंट्स, जो कि वर्किंग में है, लाइक फंक्शनल है। यहाँ से पूरी हवा पास होती है एंड एरोडाइनमिक्स वगैरह क्रिएट होते हैं। देन यहाँ पूरा ये बढ़िया मेटेलिक चेरी रेड कलर और बढ़िया लग रहा है देखने में ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ में। यहाँ पे ग्रिल भी जो है अच्छी लगती है। देन कनेक्टेड DRLs वगैरह है। ओवरऑल कुछ इस तरीके की गाड़ी है। 2 पार्किंग सेंसर है, यहाँ पे सिल्वर कलर की प्लेट यहाँ पे है। फ्रंट में ओवरऑल जो चेंज है वो सिर्फ कैमरा वॉशर का है, बाकी कोई खास ऐसा चेंज नहीं है। देन साइड में दिया हूँ तो ये व्हील्स भी जो इसके अंदर वही है तो नॉर्मली अपने को हैरियर में मिलते हैं। साइज आप लोग यहाँ पे चेकआउट करो, 235 60R 18 इंचेस के जो है व्हील्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। बढ़िया ब्लैक कलर में है एंड ओवरऑल देखने में भी जो है बढ़िया लग रहे हैं। इस कलर के साथ में जो है ज़्यादा सूट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे तो रेडार वगैरह हैं कुछ एंड ऑटोमेटिक वाइपर्स के सेंसर। यहाँ पे वाइपर आपके ORVM यहाँ पे देखो, इसके अंदर कैमरा आपको मिलेगा। अब ये जो ORVMs है ना, ये भी आपको मेमोरी फंक्शन के साथ देखने मिलेंगे। मतलब सीट मेमोरी के साथ में आप एडजस्ट कर सकते हो रियर में और फ्रंट में। मतलब जो है जब रिवर्स गियर में आप रखते हो गाड़ी को तो ये अलग शेप ले लेते हैं अपनी, एंड नॉर्मल ड्राइव करते हो तो अलग, तो वो आप सेट कर सकते हो आप। पिलर्स वगैरह देखो ओवरऑल, ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है, पीछे शार्प फिन एंटीना, रूफ रेल्स। साइड से गाड़ी आप लोग देखोगे तो कुछ ऐसी है। 4.6 मीटर ये लंबी है एंड सफारी और हैरियर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। व्हील बेस दोनों का सेम है। सफारी का भी 2.7 मीटर है और हैरियर का भी 2.7 मीटर है। तो ओवरऑल साइड से कोई खास ऐसी चेंजेस इसमें हुए भी नहीं है। पीछे भी डिस्क ब्रेक वगैरह है। रियर में यदि आऊँ तो अब आप लोग को दिखाता हूँ चेंजेस। देखो सबसे पहले तो कनेक्टेड टेल लैंप्स वगैरह सब पहले आते थे, कुछ खास नया इसके अंदर नहीं है। देखने में भी गाड़ी वही है हैरियर की वैसी, लेकिन यहाँ पे भी कैमरा वॉशर दे दिया है। यस, जो ये कैमरा है ना, ये देखो साइड में आप यहाँ पे भी देख पाओगे, तो यहाँ पे भी कैमरा वॉशर है और ये पूरा इसका रियर है। अब जो नया चेंज है वो देख लो, 2x में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास में कैमरा देखने को मिलेगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये। ओके, थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ आप लोग चेकआउट करो, ये रहा। ये जो कैमरा है ना, ये डैश कैम का काम करेगा, जैसे अपन ने हैरियर EV में देखी थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आप बोल सकते हो हैरियर EV से ही मिलते जुलते बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं इसके अंदर, लेकिन ये कैमरा वॉशर फर्स्ट टाइम है। और अभी मैं टेल गेट ओपन कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको क्या कुछ जो इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है। अगेन सिमिलर ही है, 445 लीटर्स का ही जो आपको स्पेस मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ खास। एंड यहाँ पे आपके पास एक 2 किलो तक का सामान टांगने के लिए हुक दिया है। इधर की तरफ आपके पास में सबवूफर है। 445 लीटर्स का स्पेस है। 40-60 सीट आप फोल्ड कर सकते हो। पार्सल ट्रे आपको मिलेगी एंड यहाँ पे बटन मिल जाए जिससे कि आप टेलगेट को ऑफ कर सकते हो। अब चलते हैं और ये दिखा देता हूँ आपको। अब ये डीजल नहीं बल्कि पेट्रोल पे चलेगी और अब हैरियर के अंदर कोई DEF वाला चक्कर भी नहीं रहेगा। लेकिन डाउट बहुत सारे हैं अभी भी, वो ड्राइव में अपन क्लियर करेंगे। यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो, कंप्लीट जो डोर की फिनिशिंग है वो सफारी जैसी है। जैसा सफारी का रेगुलर जो टॉप एंड वेरिएंट है ना, बिल्कुल उस जैसा पूरा थीम इन्होंने डाल दिया है। और यहाँ पे आपके पास में कर्टेंस है, कुछ इस तरीके से आप इनको हैंग कर सकते हो। यहाँ पे स्पेस है ढेर सारा। ये अपना रियर कैबिन है, एडजस्टेबल। यहाँ पे आपके पास में लाइक हेडरेस्ट आ चुके हैं और जो रिक्लाइन एंगल है वो कुछ इतना है। तो ये मैक्स है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो इससे ज़्यादा शायद नहीं जाएगी क्योंकि इतना ही इसका मैक्स है। अब बैठ के दिखाता हूँ। आगे वाली सीट वैसे तो वेलकम सीट है, हल्की सी पीछे ही है, बट स्टिल अभी 6 फीट मेरी हाइट है और यहाँ पे आप देखोगे थाई सपोर्ट अच्छा है।
हैरियर जैसी गाड़ी है, सफारी जैसी गाड़ी में कभी भी कंफर्ट से रिलेटेड आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत आई होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास में एक 65 वोट का चार्जर है एंड दूसरा भी 65 वोट, मतलब दोनों ही फास्ट चार्जर आपके पास में है। और थोड़ा स्पेस यहाँ पे है, और जो गाड़ी है अंदर से काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे आपके पास में आर्म रेस्ट है, 2 कप होल्डर है, पैनोरामिक सनरूफ है पूरा। अब ये सनरूफ कितना खुलता है वो देख लो, क्योंकि पीछे बैठने में जो है ना ज़्यादा अच्छे से पता चल पाता है किसी भी गाड़ी के सनरूफ का। तो चेकआउट करो, अभी भी स्टिल ओपन हो ही रहा है। ये देखो कंप्लीट ब्लू टिंट आपको इस पर देखने मिलेगा। और ये जी आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये ब्लैक कलर का बटन आपको दिखेगा, रिक्वेस्टिंग सेंसर बोल दो या फिर कीलेस एंट्री में काम आता है। देन यहाँ पे आपके पास ये डोर है, बिल्कुल सिमिलर है सफारी जैसा, दो लेकिन की गोल्ड कलर वाली सफारी नहीं आती है, बिल्कुल उसके अंदर ऐसा ही इंटीरियर है। तो यहाँ पे सॉफ्ट टच, ये सॉफ्ट टच, ये बढ़िया डोर ओपनर। देन यहाँ पे ग्रैब हैंडल में बढ़िया अच्छी खासी फिनिशिंग दी है। ORPM के कंट्रोल यहाँ पे है, स्पेस वगैरह अच्छा खासा यहाँ पे है। नीचे मेन स्पीकर है, देन ट्वीटर्स वगैरह इसमें ऊपर की तरफ कहीं पे भी नहीं दिखेंगे, बट यस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, है ना। देन सीट की तरफ यदि मैं आऊँ तो यहाँ पे आपके पास मेमोरी सीट है, 3 मेमोरी सीट्स आपको मिलती है, मतलब 3 पोजीशन में इसको सेट कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट यहाँ पे मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट है ना, तो ये कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर लेना। बाकी वेलकम सीट आपको मिलती है, लाइक जैसे ही मैं इस डोर को क्लोज़ करूँगा तो जो सीट है वो देखो आगे की तरफ जा रही है गई। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो सीट जो है ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। उसके बाद गाड़ी का जो बोनेट है वो मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ आपको कि जो इंजन वगैरह है वो क्या कुछ मिलता है आपको। सबसे पहले तो ये जो हुड है इसका, ये बहुत भारी है यार, और इसके अंदर आई थिंक इनको देना चाहिए मतलब हाइड्रोलिक्स वगैरह। ये रहा इसका हाइब्रियन इंजन जो कि लगभग 170 bhp की पावर एंड 280 Nm का टॉर्क देता है। ओवरऑल काफ़ी साइलेंट भी है ये, तो कुछ इस तरीके का पूरा इंजन पे है। अब करते हैं इसको बंद। ये देखो, मतलब सिर्फ टाटा ऐसी क्वालिटी दे सकता है, वरना कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी आपको दे पाए। चलते गाड़ी के अंदर बाकी फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं, कर लेते हैं डोर को बंद। और अभी मैं गाड़ी करता हूँ डायरेक्ट स्टार्ट। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, साउंड आप लोग वापस से सुनो, ये बंद की मैंने। डीजल इंजन हल्की सी ज़्यादा आवाज़ करता है जब आप स्टार्ट करते हो तब, लेकिन ये इंजन उतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, और ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर सेंस करके ये देखो फैन स्पीड फुल हाई पे कर देता है। अब जब आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखोगे ना तो आपको सफारी की ही याद आएगी, क्योंकि अगेन सब कुछ डिट्टो सेम वही इंटीरियर है। स्क्रीन देखोगे तो ये वही स्क्रीन है जो हैरियर रिव्यू में अपने को देखने को मिली थी। तो ये भी काफ़ी बड़ी स्क्रीन है और इसके अंदर सारे फीचर्स मिलेंगे, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजोन एलेक्सा, प्राइम वीडियो, तो कई सारी चीज़ें हैं। ये रेसिंग वाला गेम इसके अंदर भी डाल दिया है, नेविगेशन, ये मूड लाइट मतलब एम्बियंट लाइट, JBL मोड्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ये देखो। ओके, उसके बाद में नीचे की तरफ 360 कैमरा आपको मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का है, बहुत ज़्यादा क्लियर मैं नहीं बोलूँगा, बट यस ठीक है, आइडिया आपको अच्छा सा लग जाएगा। 3D मोड आप लोग चेकआउट कर लो, ये इसका 3D मोड है, डन। और नीचे की तरफ आऊँगा तो यूट्यूब वगैरह भी इसके अंदर दिया है। तो ये है इसका पूरा डिस्प्ले, जिसके अंदर आप इजीली वायरलेस कारप्ले वगैरह अपना कर सकते हो। और ये देखो 500 AQI है अभी फ़िलहाल, अब इसको धीरे धीरे कम कर देगा क्योंकि इसके अंदर फ़िल्टर लगा हुआ है। और एक और बात, जिन गाड़ियों में फ़िल्टर नहीं होता तो आप समझ लेना जो AC का फ़िल्टर होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं क्लीन करता है आपकी हवा को। उसके बाद स्टीयरिंग यदि मैं दिखाऊं, वही टिपिकल हैरियर सफारी वाला स्टीयरिंग है। उसके बाद ये सारे मल्टीमीडिया कंट्रोल, ये क्रूज़ कंट्रोल वगैरह, एडास वगैरह के कंट्रोल्स। दैन ये बीच में टाटा का लोगो इल्यूमिनेट करता है। ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटोमेटिक जो आपके पास हेडलैम्प है, कैमरा वॉशर वगैरह यहीं से होता है। यदि मैं फ्रंट वाइपर चलाऊँ तो अभी जो है आगे कैमरे पे भी जो है पानी जाएगा, और यदि मैं रियर वाले चलाऊँगा तो रियर वाइपर तो वो उसी से ही कनेक्टेड है, अलग से बटन वगैरह कोई ऐसा नहीं दिया है। देन यहाँ पे आप आओगे तो आपके पास में कंप्लीट जो है क्लस्टर मिल जाएगा, जिसके अंदर फ़िलहाल मेरे को टायर अलाइन करने के लिए बोल रहा है। ओके, टायर अलाइन कर लिए हैं मैंने, स्टीयरिंग व्हील अलाइन। अब बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट 64 किलोमीटर में 10.9 की माइलेज जब दी है इसने, जब हमने इसको लाइक काफ़ी देर इग्निशन पे भी स्टार्ट रखा है, देन ट्रैफिक में भी चलाया है, और ओवरऑल कुछ इस तरीके का। बाकी टैंक फुल स्टिल है। यहाँ पे देखोगे तो पूरा RPM मीटर आपको दिखाएगा, इधर जो है स्पीडोमीटर दिया है, और ये पूरी आपकी डिस्प्ले है जिसके अंदर सारी डिटेल्स। अब इस बटन को यदि मैं प्रेस करता जाऊँगा तो ये एडास की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा, TPMS वगैरह यहाँ पे दी है, टॉर्क एंड पावर, G फोर्स, और ये नेविगेशन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में नोटिफिकेशन वगैरह, सेटिंग्स वगैरह, ये ट्रिप, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, तो ये सब आपको यहाँ पे दिखा देगा। ओके, चलिए जी,
अब आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि जो नया इसके अंदर आया है ये इंटीग्रेटेड IRVM बोलो या फिर डैश कैम। IRVM के अंदर डैश कैम आपको मिलेगा। क्वालिटी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। देन यहाँ पे आपके पास में लाइट्स वगैरह है एंड देखने में ऐसा कोई और बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस नहीं नज़र आ रहे मेरे को। टेरेन मोड्स वगैरह यहाँ पे दिए हैं सारे। वायरलेस चार्जर यहाँ पे है, 65 वोल्ट चार्जिंग यहाँ पे। यहाँ से आप वायर्ड कारप्ले चला सकते हो और यहाँ पे एक शॉर्टकट बटन भी दिया है इसके कैमरा को ओपन करने के लिए, है ना। ड्यूल जोन AC इसके अंदर दिया है। यहाँ पे 2 कप होल्डर है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ये सारी चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स मोड है, हिल होल्ड है, इको मोड है और ये टेरेन मोड से, जैसे कि ये लग गया अभी वेट मोड। देन इसके अंदर ये अभी लगा दिया रफ रोड एंड देन यहाँ पे नॉर्मल मोड। तो कई सारे मोड्स आपको मिलेंगे। एम्बिएंट लाइट नीचे की तरफ आप देख ही सकते हो, काफ़ी बढ़िया सी लगती है इसके अंदर। स्पेस कितना है ये देख लो पहले की तरह अच्छा खासा स्पेस है। देन स्टीयरिंग टिल्ट है, टेलीस्कोपिक है, क्या है, टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों ही जो आपको मिल जाएगा ओवरऑल बढ़िया लाइक जो है एडजस्टमेंट के साथ।